गिलगित बल्तिस्तान में जगह जगह तबाही के मनाजिर। बाबूसर शाहराह पर बह जाने वाले कई सयाह ताहाल लापता। सानहा इजलास में जाँ बहक डॉक्टर मिशेल फातिमा और फाहद इस्लाम की नमाज जनाजा अदा। सपुर्द खाक। इलाके की फजा सोगवार। लापता कमसिन अब्दुल हादी की लाश भी मिल गई। नमाज जनाजा कल होगी। नारान और कागान के तमाम रास्ते और शाहराह कराक्रम मुख्तलिफ मकामात से बंद। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। खुराक, अद्वियात और खैमे पहुँचा दिए गए। हैवी मशीनरी से बंद शाहराहों को बहाल करने का काम भी जारी। शाहराह बाबूसर पर मवासलाती निज़ाम को बहाल कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। हाफिजाबाद, चिन्योट और सराय आलमगीर में मानसून की बारिशों से तबाही। हाफिजाबाद में नशेबी इलाके ज़ेरे आब, मुतअद्दिद शाहराहें डूब गईं। बारिश का पानी हस्पताल के अहाते में जमा। सराय आलमगीर में बरसाती नालों में तुग़यानी। बरसाती रेला मरकजी सड़क बहा ले गया। कई कॉलोनियाँ पानी में डूब गईं। मकीन घरों में महसूर। मूसलाधार बारिश के बाद बलवाल की गलियाँ और बाजार भी नदी नालों में तब्दील। गुजरांवाला, पिंडी, भटियां, सांगला हिल में भी बादल बरसे। लाहौर में कभी बारिश और कभी धूप का सिलसिला जारी। लिया की तहसील करोड़लाल ईसन के मुख्तलिफ इलाके दरियाई कटाव की जद में आ गए। कई बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गईं। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। चिन्योट के मकाम पर दरियाई चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। मौजा सांभल में फ्लड अलर्ट जारी। इलाका मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बारिशों से मजीद 6 अफराद जाँ बहक। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी है। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से खैबर पख्तूनख्वा में 3, इस्लामाबाद में 2 अमवात हुई। एक शख्स सिंध में जाँ बहक हुआ। तेज़ बारिशों से मुल्की दरियाओं और आबी ज़खायर में पानी में रिकॉर्ड इजाफा। 4 रोज़ में 3 बड़े डैम्स में पानी के ज़ख़ीरे में 2,72,000 एकड़ फिट तक का इजाफा। तरबेला, मंगला और चश्मा डैम में मजमूई तौर पर पानी का ज़ख़ीरा 85,59,000 एकड़ फिट हो गया। तर्जुमान वाबदा के मुताबिक दरियाए सिंध, दरियाए जहलुम और दरियाए चनाब और दरियाए काबुल में पानी का बहाव भी बढ़ गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर क़यादत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुत्तहदा अपोजिशन का बाइकॉट। APC को गैर संजीदा इक़दाम करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। अपने सूबे के फैसले किसी दूसरे को नहीं करने दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में गुट तालिबान मौजूद हैं, लेकिन उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूबे में किसी ऑपरेशन का कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए मजीद ऑपरेशन नहीं चाहते। बॉर्डर एरिया की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। कोई शख्स असलहे के साथ नजर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाक खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए संजीदा नहीं। तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयों में सूबे को एतमाद में नहीं लिया। लोगों के एतमाद और ताउन के बगैर अमन मुमकिन नहीं। जितने भी ऑपरेशन हुए, क्या अमन कायम हो गया? पार्टी लीडरशिप को नाजायज सजाएं दी गईं। बानी PTI जिहाद कर रहे हैं, हम भी डट कर खड़े हैं। सेनेट इलेक्शन में कोई बैलेट पेपर बाहर नहीं निकला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे तमाम उम्मीदवार बानी के नामजद करदा थे। 5 अगस्त को एहतजाज पुरअमन होगा। ट्रायल्स आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। फाटा का इंजमाम अहम इकदाम था। कबायली अजला की तरक्की तरजीह है। जिरगे की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा फैसल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कबायली जिरगे से खिताब। कहा, कबायली अजला की तरक्की के लिए वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मिलकर काम करना होगा। हमने मिलकर दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान दहशत गर्दी का सबसे ज़्यादा शिकार हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किए। आलमी बरादरी ने अफगान मुहाजिरीन का बोझ बांटने से मुतल्लिक वादे पूरे नहीं किए। अपोजिशन इत्तेहाद का 31 जुलाई को इस्लामाबाद में APC का फैसला। सलमान अकरम राजा ने कहा, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान आईनी और नज़रियाती तहरीक है। 5 अगस्त को अवाम अपनी बेजारी का भरपूर इजहार करेगी। बानी PTI का जेल ट्रायल वकला और ख़ानदान के बगैर चलाया जा रहा है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, तहरीक का पहला कदम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से होगा।
सानहाय 9 मई में मुलविस मुलजमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद थे, CCTV फुटेजेस मौजूद थी। मालूम था इन वाक़यात में कौन मुलविस है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI अपने हक में कोई शवाहिद पेश ना कर पाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतारट की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रियासत मदीना की बात करने वालों के पास 190 मिलियन पाउंड केस में कोई जवाब नहीं। कौम को बताएं आपने बिजनेस टाइकून के अरबों रुपए किस तरह इस्तेमाल किए। मजीद कहा दहशतगर्दी अब एक आलमी मसला है, दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए सेंटर का क़याम वक्त की ज़रूरत था। हमें बताया जाए बानी के साथ किस बात पर गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज सिर्फ 2 वकला को अंदर जाने की इजाज़त दी गई। फैमिली, वकला और मीडिया को आज अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम दफन हो चुका है। बानी ने अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा को हिदायत की है कि भरपूर तहरीक चलाएं। PTI के मजीद 12 कारकुनान को सजाएं, 6 माह कैद भुगतना होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने PTI कारकुनान को पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात में सजाएं सुनाई। ट्रायल कोर्ट ने PTI कारकुनान के 3 मुकदमात का फैसला सुनाया। एक मुलजिम को बरी कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कल अमरीकी हम मनसब मार्क रोबियो से मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की तस्दीक, पाकिस्तान पुरअमन सिफारतकारी पर यकीन रखता है। तनाज़ तनाज़ात का हल मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है। भारत को फैसला करना होगा वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमन, कानून और असूलों पर मबनी है। अमरीका के हालिया कशीदगी कम कराने के किरदार को सराहते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से चीनी सफ़ीर जियांग जाई डोंग की मुलाकात हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा चीन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तानी अवाम अपने आहनी भाई की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। तिजारत, मईशत, सकाफत और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के वसीम मौक़े मौजूद हैं। खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है।